अब सत्ता की अगली कुंजी की तरफ बढ़ते हैं और दो तस्वीरों को एक साथ आइए देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इन दोनों तस्वीरों में हादसे का नेचर करीब करीब एक तरह का है। पहली तस्वीर यूपी के नोएडा की है, जहां 70 फीट गहरे मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में कार समेत गिरने से 27 वर्ष के एक इंजीनियर की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम वहां खड़ी रही, देखती रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। उसके सामने 27 वर्ष का युवराज डूबकर मर गया। दूसरी तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक तालाब में गिर गया। विमान के गिरते ही आसपास मौजूद लोग बिना किसी सरकारी औपचारिकता के तालाब में कूद गए और उन्होंने दोनों पायलट को सुरक्षित बचा लिया। यानी नोएडा में जहां रेस्क्यू टीम थी, जिसे सरकार की तरफ से लोगों को बचाने के लिए वेतन और भत्ते मिलते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका काम है, उनके सामने एक युवक जान बचाने के लिए रोता रहा, लेकिन वो लड़के की जान नहीं बचा पाए। इस रेस्क्यू टीम के सदस्यों को तैरना नहीं आता था। उन्हें ठंडे पानी में उतरने में डर लग रहा था। उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी, उनके पास लंबी रस्सी नहीं थी, उनके पास सीढ़ी नहीं थी, उनके पास फोल्डेबल बोट भी नहीं थी। कुल मिलाकर उनके अंदर जान बचाने की इच्छा शक्ति भी नहीं थी। जबकि प्रयागराज में तालाब के पास खड़े लोगों ने सिर्फ देखा कि कोई डूब रहा है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद गए और दोनों पायलट को बचा लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो डूब सकते हैं, उन्हें पानी ठंडा भी नहीं लगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सरकार का काम है जान बचाना, वो क्यों करें ये काम। नोएडा की ये तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। आखिर लोगों के टैक्स के पैसे का हो क्या रहा है? जब कोई मुश्किल में है तो सरकारी तंत्र जान बचाने की जगह पानी का तापमान माप रहा है, पानी की गहराई देख रहा है। नोएडा की घटना आपदा राहत के नाम पर चलने वाले विभागों पर एक गंभीर सवाल है। उन पर हो रहे खर्च पर गंभीर सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यह हादसा होता और वहां कोई नहीं पहुंच पाता तो ये बात समझी जा सकती थी कि कोई था नहीं, तो कौन बचाता। लेकिन सोचिए, सरकार की रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है और युवराज को बचाने की जगह उसे डूबते हुए देख रही है। उस घटना का एक वीडियो चर्चा में है, जो युवराज के डूबने से ठीक पहले का है। कहा जा रहा है कि फायर फाइटर की जो टीम युवराज को बचाने गई थी, उन्हें तैरना नहीं आता था। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि राहत के काम में लगे लोगों को ही तैरना ना आए, वो भी तब जब यूपी में फायर टीम के सभी सदस्यों को तैरना आना अनिवार्य है। 2023 में यूपी सरकार के एक सरकारी आदेश में फायर टीम के लिए तैरने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था। उत्तर प्रदेश के एडीजी पद्मजा चौहान ने तैराकी का प्रशिक्षण देने के आदेश दिए थे। सभी सीएफओ, डेप्यूटी डायरेक्टर और प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे। एफएसएसओ लीडिंग फायरमैन और फायरमैन को ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया था। नोएडा के फायर जवानों को स्विमिंग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। TV9 भारतवर्ष के पास वो एक्सक्लूसिव लेटर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एफएसएसओ लीडिंग फायरमैन और फायरमैन को तैराकी सिखाई जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर पानी में गिरे युवक को बचाने ऐसे लोग क्यों आए जो खुद तैरना नहीं जानते थे? सोचिए, नोएडा में जो हुआ, उस स्थिति में किसी की मौत ना हो, इसके लिए SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है। 2023-24 में केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 2,956 करोड़ रुपए दिए, जिसमें लगभग 1,561 करोड़ खर्च किए गए। बाकी करीब 1,400 करोड़ रुपए बचे रह गए। 1,561 करोड़ रुपए में यूपी की SDRF नोएडा की टीम के लिए शायद ना लाइफ जैकेट खरीदी जा सकी, ना इन्फ्लेटेबल बोट खरीदी जा पाई और ना ही रेस्क्यू टीम को तैरने की ट्रेनिंग दी गई। अगर वो खरीद पाते, इस्तेमाल कर पाते, तो युवराज की जान बच गई होती। आपदा और राहत बचाव के विभाग में फील्ड जॉब के लिए जो योग्यता है, उसमें तैराकी, गोताखोरी, पर्वतारोहण यानी पहाड़ पर चढ़ने की क्षमता और प्राथमिक चिकित्सा देना आना चाहिए। ऐसी योग्यता वाले को प्राथमिकता मिलती है। लेकिन सोचिए, युवराज को जो रेस्क्यू टीम बचाने आई थी, उसमें से किसी को तैरना ही नहीं आता था। उन्हें ठंडे पानी से डर भी लग रहा था।